हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर लर्नर्स। तो आज के सेशन में हम करेंगे 12 दिसंबर के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में बिहार में 3 लेन के कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। यह पुल किस नदी पर बना है? तो पहले ये जान लीजिए कि यह पुल किसकी जगह लेगा। ये जो अब्दुल बारिश पुल है, अब्दुल बारिश पुल, जो कि 138 साल पुराना है, अब्दुल बारिश पुल 138 साल पुराना है, उसकी जगह अब ये ले लेगा। क्लियर है? और इसका नाम क्या होगा? कोइलवर पुल का नाम हो जाएगा वशिष्ठ नारायण के नाम पर इस पुल का नाम रखा जाएगा। तो ये बन रहा है सोन नदी पे, सोन नदी। और सोन नदी की बात करें तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? सोन नदी निकलती है अमरकंटक से, अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक जो है, अमरकंटक पड़ता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट अमरकंटक से नदी निकलती है, सोन नदी, और गंगा नदी में जाकर ये मिल जाती है। अभी मैंने बात की बिहार, तो बिहार में जो ये पुल बन रहा है वो किसको किसको जोड़ेगा? देखिए, पटना और छपरा को भोजपुर से जोड़ेगा, पटना और छपरा को भोजपुर से ये जोड़ेगा। बिहार की बात हो रही है तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, बिहार की राजधानी है पटना, और बिहार में 2 डिप्टी सीएम भी बने हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो है प्रसाद तारकिशोर प्रसाद, और एक महिला है, उनका नाम है रेणु देवी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी बनी है। यहाँ के सीएम है नीतीश कुमार, और यहाँ की राजधानी है पटना, बिहार की। और यहीं पे एक कांवर झील है, बेगूसराय में कांवर झील है। वो इसलिए न्यूज में है क्योंकि उसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है, रामसर साइट का उसको दर्जा मिल गया है, तो इसलिए ये न्यूज में रही। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पे एक पार्क भी है, एक ही पार्क है पूरे बिहार में, वो नेशनल पार्क जो है उसका नाम है वाल्मीकि नेशनल पार्क। याद रखिएगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क यहीं पे। ये टाइगर रिजर्व भी है, वाल्मीकि नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व भी है, तो इसको भी याद रखिएगा। आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने हेल्थ रिसर्च ऐप लॉन्च की है जिसके तहत उपयोगकर्ताओं किसी भी चिकित्सा अध्ययन में भाग ले सकते हैं? तो ये करा है गूगल ने हेल्थ रिसर्च ऐप लॉन्च की है। गूगल की बात हो रही है तो गूगल के सीईओ हैं सुंदर पिचई, और गूगल ने सीबीएसई के साथ मिलके वो 10 लाख टीचर्स को ट्रेनिंग दे रहा है। तो सीबीएसई की बात हो गई, मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो सीबीएसई की बात हो गई, तो सीबीएसई के चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है? मनोज आहूजा इसके चेयरमैन है। अभी गूगल ने 3 फीचर भी लॉन्च किए हैं हाल ही में, उनका नाम क्या है? एक का नाम तो है नियर बाई शेयर, दूसरे का नाम है मेक स्मॉल स्ट्रांग, ये छोटे मजदूरों को मजबूत करने के लिए इन्होंने स्टार्ट करा है। और एक इन्होंने स्टार्ट करा है लाइफ इन मिनिएचर, तो ये गूगल ने करा है। अगला क्वेश्चन ये, इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये जो चुना गया है ये है एनिका सोरेनस्टैम, बहुत ही बड़ी खिलाड़ी थी। तो अभी ये इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की जो है अध्यक्ष चुनी गई हैं। इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन की बात हो रही है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये जान लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में कहाँ? लॉज़ेन में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और लॉज़ेन में देखिए 2 चीज़ों का और मुख्यालय है, जैसे आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, और आईजीएफ इंटरनेशनल गोल्फ फेडरेशन, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन के तहत सभी वित्तीय लेन देन के लिए नामित बैंक होने का अधिकार जीता है? तो ये जो जीता है आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक की बात हो रही है तो इसके एमडी कौन है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? संदीप बख्शी इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और बात हो रही है इसकी, तो इसने ही अभी एक ऐप भी लॉन्च करा था। तो उस ऐप का लॉन्च किया था आई मोबाइल पे ऐप किसने लॉन्च करा है? किसका ये ऐप है? आईसीआईसीआई बैंक का। और आईसीआईसीआई बैंक पहला निजी बैंक बन गया है जिसने नेपाल में अपनी शाखा खोली है। नेपाल में कहाँ खोली है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसने अपनी शाखा खोली है। तो पहला निजी बैंक ये बना है, और इसने श्रीलंका से अपने सभी ब्रांचेस को हटा लिया है। तो ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, मानवाधिकार दिवस 2020 का विषय क्या है? ये किस दिन मनाया गया पहले ये समझिए। ये मनाया गया 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर को मनाया गया। तो इसका थीम क्या था इस बार? इसका थीम था रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। ऑप्शन ए रिकवर बेटर
स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। अभी बात हो रही है मानवाधिकार की, तो मानवाधिकार से संबंधित एक अवार्ड है, वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है सखारोव, सखारोव प्राइज जिसको बोलते हैं। तो इस बार उसको किसने जीता है? सखारोव प्राइज 2020 के लिए उसको जीता है स्वेतलाना सिखानोउस्काया, स्वेतलाना सिखानोउस्काया ने इसको जीता है। और भारत का जो मानवाधिकार आयोग है उसने एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी के अध्यक्ष कौन है? उसके प्रेसिडेंट कौन है? यानी कि उस कमेटी के अध्यक्ष कौन रहेंगे? उस कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे के.एस. रेड्डी। के.एस. रेड्डी उसके चेयरमैन रहेंगे। ये जांच करेगा, ये भारत का जो मानवाधिकार आयोग है इसने कमेटी जो बनाई है, तो ये कमेटी क्या जांच करेगी? कमेटी ये जांच करेगी कि कोविड के समय में मानवाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा। यानी कि कोविड जो आया, कोविड जो है, तो इस पर मानवाधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ा। क्लियर है? और अगर मैं बात करूं कि यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा में है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये, देश के कितने राज्यों ने पीडीएस, देश के कितने राज्यों ने पीडीएस सिस्टम के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया है? पीडीएस क्या है पहले समझिए। पीडीएस है पब्लिक, देखिए पीडीएस है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो इसके तहत, इस योजना के तहत वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू कर दिया है। कितने राज्यों ने अभी तक लागू करा है? इसको 9 राज्यों ने अभी तक लागू करा है। उनके नाम आप जान लीजिए, आवश्यकता तो नहीं है लेकिन जान लीजिए। जैसे एक करा है आंध्र प्रदेश ने करा है, तेलंगाना ने करा है, त्रिपुरा ने करा है, और यूपी ने भी करा है, हरियाणा भी नहीं करा है, और गोवा ने भी करा है, गुजरात ने भी करा है, और कर्नाटक ने भी करा है, और केरल ने भी करा है। अभी आगे और भी राज्य अगर करेंगे तो इसकी मैं बात आगे वीडियोज़ में, आने वाले वीडियोज़ में चर्चा करूंगा इसकी बात को। लेकिन आप ये समझिए, नाम नाम इतना जरूरी नहीं है, बस आप ये समझिए कि वन नेशन वन राशन कार्ड अभी तक 9 राज्यों में लागू हो चुका है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा प्रतिवर्ष पनडुब्बी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, पहली पनडुब्बी कौन थी पहले आप ये जानिए। पनडुब्बी मतलब सबमरीन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में सबमरीन बोलते हैं। तो पहली पनडुब्बी कौन थी? पहली पनडुब्बी थी आईएनएस कलवारी, आईएनएस कलवरी, आईएनएस कलवरी थी पहली पनडुब्बी। और ये किस दिन अपनाई गई थी? यानी कि ये किस दिन कमीशन हुई थी? ये हुई थी 8 दिसंबर 1967, 1967। तो इसीलिए 8 दिसंबर को पनडुब्बी दिवस मनाया जाता है, 8 दिसंबर को। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 8 दिसंबर। और मैं बात कर रहा हूँ पनडुब्बी, तो ये मनाता कौन है? ये मनाते हैं, देखिए 2 पनडुब्बी मनाती है मुख्य रूप से, आईएनएस वीरबाहु, आईएनएस वीरबाहु, और एक का नाम है आईएनएस सातवाहन। हाँ, आईएनएस सातवाहन एक का नाम है। तो आईएनएस सातवाहन और आईएनएस वीरबाहु ये दोनों मिलकर मनाते हैं। और आईएनएस वीरबाहु की मैं बात करूं तो ये 19 मई 1971 को ये कमीशन में आया था, 19 मई 1971। तो 19 मई 1971 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगले साल 2021 में 19 मई को इसके 50 साल पूरे हो जाएंगे वीरबाहु के, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। और मैं बात करूँ कि आईएनएस अभी सिंधु वीर, एक पनडुब्बी थी आईएनएस सिंधु वीर, उसको भारत ने म्यांमार को गिफ्ट करा है, म्यांमार को एक पनडुब्बी गिफ्ट करा है, उसका नाम क्या है? आईएनएस सिंधु वीर। तो ये 8 दिसंबर को मनाया जाता है पनडुब्बी दिवस, 8 दिसंबर को, इसको आप लोग याद रखिएगा। हर साल ये मनाया जाता है। तो ये स्टैटिक जीके भी है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? ये बैंक जो है महाराष्ट्र का है। तो कौन सा बैंक है वो? कडार जनता सहकारी बैंक, कडार जनता सहकारी बैंक। अभी मैं बात करूं तो देखिए, अभी इसमें जिन लोगों ने पैसा लगाया है या जो लोग पैसा लगाएंगे, 5 लाख तक तो सरकार दे देगी, 5 लाख तक सरकार दे देगी। लेकिन अगर उससे ऊपर आपने लगाया है तो वो पैसा डूब जाएगा। तो जो 5 लाख देती है सरकार, वो किसके तहत देती है? DICGC, DICGC यानी डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके प्रेसिडेंट है माइकल पात्रा इसके चेयर प्रेसिडेंट है DICGC के, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। अब आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। फुटबॉलर पाउलो रोसी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस देश के थे? तो पाउलो रोसी ये इटली के
थे। और इटली की कैपिटल है रोम, रोम इसकी कैपिटल है इटली की। और मैं बात कर रहा हूँ पायलो रोसी की, तो ये इटली में देखिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP का हेडक्वार्टर भी है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, मैं इसलिए बोल रहा हूँ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्योंकि इसको नोबल शांति पुरस्कार इस साल मिला है। नोबल शांति पुरस्कार इस साल मिला है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, तो इसका हेडक्वार्टर भी इटली में ही है। पाउलो रोसी के बारे में ये समझिए कि ये 1982 में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ था, 1982 में वो विश्व कप इन्होंने जितवाया था। और अगर 1986 विश्व कप की बात करें तो वर्ल्ड फुटबॉल विश्व कप जो 1986 में हुआ था, तो वो किसने जितवाया था? वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी डियागो माराडोना उसके हीरो थे। उनके भी अभी हाल ही में डेथ हो गई, वो अर्जेंटीना के खिलाड़ी थे। लियोनेल मेसी भी अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन ये, कौन सा राज्य 24 घंटे CCTV निगरानी में रहने वाले 35,000 कोविड वैक्सीन सेंटर 35,000 कोविड वैक्सीन सेंटर स्थापित करेगा? तो ये करेगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा करी है, उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा करी है। मैं आपको बता दूं कि ये इन्होंने 24 घंटे CCTV निगरानी में इसलिए इसको रखा है क्योंकि इसमें क्या है ना, कभी कभी धांधली भी होती है। मान लीजिए जैसे अभी महामारी है तो इसकी तो ब्लैक मार्केटिंग भी होने लगती है, इसलिए इन्होंने ये करा है। CCTV निगरानी में 35,000 कोविड वैक्सीन सेंटर खोलेंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ये काम कर रही है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश में देखिए कई चीज़ें हैं, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड कई न्यूज़ जान लीजिए। जैसे अभी एक धानुपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के माँ बराही देवी धाम रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। नवगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदल के सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन रख गया। और बनारस में एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम था मंडवाडी रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदल के बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। और पेप्सिको कंपनी अपना यूपी में ही मथुरा में, यानी कि कोसी एक जगह है मथुरा में, वहाँ पर अपना प्लांट लगा रही है। और गोरखपुर की बात करें तो गोरखपुर में टेराकोटा आर्ट है, उसको GI टैग मिला है। GI टैग टेराकोटा आर्ट, इसमें जो है मिट्टी के बर्तन होते हैं, वो एक कला है वहाँ पे गोरखपुर में, तो उसको GI टैग मिला है। और गोरखपुर में गिद्ध संरक्षण केंद्र भी खुला है। गोरखपुर में गिद्ध संरक्षण केंद्र भी खुला। और विश्व पक्षी महोत्सव जो 2021 में रामगढ़ ताल झील है, वहाँ पे गोरखपुर में रामगढ़ ताल झील वहाँ पे होगा। आगरा की जो सुर सरोवर झील है, आगरा की बात करें तो आगरा की जो सुर सरोवर झील है, जिसको कीथम झील भी बोलते हैं, कीथम झील भी बोलते हैं, उसको रामसर साइट का दर्जा मिल गया है। क्लियर है। यूपी का जो पहला कॉरिडोर है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, बनारस में है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, वो बनेगा। और दूसरा है विंध्यवासिनी कॉरिडोर जो कि मिर्जापुर में है। ADB से यूपी ने भी लोन लिया है, कितना लिया है? $430 मिलियन, $430 मिलियन। और कुशीनगर का एयरपोर्ट है जिसको अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा जिसको मिल गया है। सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी बन रही है यहाँ पे गौतम बुद्ध नगर में, नोएडा और ग्रेटर नोएडा वहीं पे आते हैं। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ऑपरेशन दुराचारी भी ये इसी की योजना है, इसी का जो पहल है उत्तर प्रदेश का ही पहल है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट और ऑपरेशन दुराचारी भी उत्तर प्रदेश ने ही चलाया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है हकीमपेट में किया गया है। हकीमपेट है कहाँ पे? ये है तेलंगाना में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी तेलंगाना। और तेलंगाना का ही एक रुमाल है जिसको GI टैग मिला है, उसका क्या नाम है? तेलिया रुमाल। तेलिया रुमाल को GI टैग मिला है, तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंपनी ने अगले 10 साल में देश के 30 करोड़ युवाओं का कौशल उन्नयन करने और डिजिटल अंतर पाटने के लिए यूनिसेफ और युवा के साथ रणनीतिक साझेदारी करी है? तो ये करी है PwC इंडिया ने। ऑप्शन सी PwC इंडिया। PwC क्या है? प्राइस वाटर हाउस एंड कॉपर्स। क्लियर है। और इसकी बात कर रहे हैं तो ये जानिए यूनिसेफ के MD कौन है? यूनिसेफ की बात हो गई तो यूनिसेफ के MD कौन है? यूनिसेफ के MD हैं हेनरिएटा फोर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में पड़ता है। और यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी। और न्यूयॉर्क की बात हुई है तो देखिए न्यूयॉर्क में देखिए यूनिसेफ का भी हेडक्वार्टर है। और किसका हेडक्वार्टर है? यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड नेशन का भी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी हेडक्वार्टर है यहीं पे न्यूयॉर्क में। क्लियर है। अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे।
अनिंघा बैनर्जी को किस देश के लिए भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर कोरिया के राजदूत के रूप में। उत्तर कोरिया की बात करें तो उत्तर कोरिया का कैपिटल है पियोंगयांग। उत्तर कोरिया की कैपिटल है पियोंगयांग। और उत्तर कोरिया की करेंसी क्या है? वॉन, WON। और इसके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? किम जोंग उन। किम जोंग उन। और उत्तर कोरिया को DPRK भी बोलते हैं। DPRK। DPRK मतलब क्या हो गया? DPRK मतलब डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक फॉर कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया। तो DPRK भी उत्तरी कोरिया को बोलते हैं। और साउथ कोरिया की कैपिटल कहाँ पे? साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल में। सियोल इसी कैपिटल है। उसके यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के प्रेसिडेंट है मून जॉय इन। मून जॉय इन। और सैमसंग और LG की कंपनी है, ये साउथ कोरिया की है। तो इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से किसने फोर्ब्स 2020 की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये करा है एंजेला मर्केल ने। सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में नंबर 1 ये रही हैं, और ये पिछले 10 साल से नंबर 1 रह रही हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, पिछले 10 साल से। तो इस बार भी यही रही है। जर्मन की चांसलर हैं, जर्मनी की ये चांसलर हैं। और इसमें दूसरे नंबर पर रही है क्रिस्टीन लगार्डे दूसरे नंबर पे, एंजेला मार्केल पहले नंबर पे, क्रिस्टीन लगार्डे दूसरे नंबर पे। ये तो रही विश्व की बात। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में सबसे शक्तिशाली महिला कौन है? वो है नंबर 1 रही है निर्मला सीतारमण। वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। तो ये तो रही इंडिया में नंबर 1, और विश्व में ये रही 41वें नंबर पे। और दूसरे नंबर पे रही रोशनी नडार, ये रही दूसरे नंबर पे। और ये HCL कंपनी की यही है, HCL कंपनी की मालिकिन यही है, रोशनी नडार। और विश्व में अगर मैं बात करूँ तो ये किस स्थान पे रही? ये रही 55वें स्थान पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस राज्य ने हाल ही में लौटे प्रवासी कर्मियों के लिए आजीविका सृजन परियोजना शुरू करी है? तो ये घोषणा करी है मिजोरम के CM जो है जोरामथांगा। मिजोरम के CM है जोरामथांगा। तो ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम की राजधानी है आइजोल। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन यह है कि केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितने रुपए की राशि आवंटित की है? पहले ये समझिए कि आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना क्या है। ये योजना ये कंपनियों को कह रहे हैं कि आप लोग एम्प्लॉय को हायर कीजिए, यानी कि आप लोगों को रोजगार दीजिए। तो ये जो होता है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, EPF जो कटता है वो, तो उसका जो 12% कंपनी देती है और 12% एम्प्लॉय के सैलरी से कटता है। तो ये सरकार ने ऐसा कहा है, इस योजना के तहत ये जो 12% कंपनी का और 12% एम्प्लॉय का, ये दोनों सरकार देगी। तो ये इस योजना के तहत कितने रुपए आवंटित करे हैं वो है, तो इन्होंने करे हैं 22,810 करोड़ रुपए। 22,810 करोड़ रुपए। और योजना कब से कब तक के लिए है? 2020 से 2023 के लिए ये योजना है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेता ने ईस्टर्न आई द्वारा प्रकाशित 50 एशियन सेलिब्रिटी इन द वर्ल्ड की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करा है? तो जब ऑप्शन में सोनू सूद हो तो सोनू सूद के सिवा कोई ऑप्शन हो भी नहीं सकता। तो ऑप्शन क्या है? सोनू सूद। और अगर मैं सोनू सूद की बात करूं तो इन्होंने एक ऐप लॉन्च करा है। कोविड में इन्होंने रोज मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं, तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। और प्रवासी रोजगार ऐप किसका है? ये सोनू सूद ने ही लॉन्च करा है। अगर मैं बात करूं, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इनको एक अवार्ड भी दिया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया वो भी। तो इन्होंने एक अवार्ड दिया है SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। उस अवार्ड का नाम है स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, लेकिन इसको बोलते हैं SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। ये दिया गया है सोनू सूद को। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, नाना अकुफो-अडो को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है? तो ये चुने गए हैं घाना के राष्ट्रपति के रूप में दोबारा। और घाना की बात करें तो घाना की कैपिटल है आकरा, आकरा। तो ये रहे आज के हमारे 18 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें सबसे पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
फॉर लर्नर्स।